इस वीडियो में बताई गई बातों को अगर आपने प्रैक्टिकली अप्लाई कर लिया तो आप चाहो वो आदत छोड़ सकते हो, चाहो वो आदत आप सीख सकते हो, चाहो वैसा दिमाग को कंट्रोल कर सकते हो। नहीं, मैं विल पावर की बात नहीं कर रहा, मैं डिसिप्लिन की बात नहीं कर रहा, मैं खुद को कंट्रोल करने की बात नहीं कर रहा, मैं मेडिटेशन की बात नहीं कर रहा, मैं एक्सरसाइज करने की बात नहीं कर रहा, मैं बुक रीडिंग की बात नहीं कर रहा। मैं जो बताऊंगा उसमें मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन इलाज हमेशा वाला है। आप चाहो वैसे हैबिट को आप कंट्रोल कर पाओगे, दिमाग को कंट्रोल कर पाओगे। एक होता है अंग्रेजी इलाज जो कुछ वक्त के लिए ठीक कर देता है पर जड़ से इलाज नहीं होता है, और एक होता है आयुर्वेदिक इलाज जो हमेशा के लिए इलाज करता है। तो कोई भी आदत मारने का, बुरी से बुरी लत को तोड़ने का आयुर्वेदिक जैसा हमेशा वाला इलाज लेकर आया हूं मैं इस वीडियो में, बिना साइड इफेक्ट के। बिना साइड इफेक्ट्स बोले तो अगर आप विल पावर लगाते हो, खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, डिसिप्लिन से हैबिट को चेंज करने की कोशिश करते हो, या मन को काबू करने की आप कोशिश करते हो, मन को काबू करने की होशियारी करते हो, तो होता क्या है? साइड इफेक्ट नंबर 1, भर जाओगे बुरी तरह से कंट्रोल करके। उसके बाद में जब बांध फटेगा तो और ज्यादा करोगे उसको, जैसे सिगरेट हो गया, पॉर्न हो गया, मास्टरबेशन हो गया, प्यार मोहब्बत वाली कोई चीजें होगी जहां से आपको बाहर आना है, आलस हो गया, गुस्सा हो गया, ज्यादा नींद लेना हो गया, फास्ट फूड हो गया। ये सब आप कम करने की जितनी कोशिश करोगे, जितना आप अपने आप को टॉर्चर करोगे, उतना ही एक दिन आप फटोगे, आप ज्यादा करने लग जाओगे। साइड इफेक्ट नंबर 2, मन पर काबू करने की आप जबरदस्ती करोगे तो आपको होगी एंजाइटी, स्ट्रेस आपका बढ़ जाएगा, हालत आपकी खराब हो जाएगी, क्योंकि कुछ आदतें ऐसी होती है जो ड्रग्स से भी ज्यादा एडिक्टिव होती है। साइड इफेक्ट नंबर 3, सारा वक्त और सारी एनर्जी आदतों को कंट्रोल करने में चली जाएगी और उसके बाद में एंड में होगा भी कुछ नहीं, आप वो फिर से करने ही लग जाओगे। तो ये साइड इफेक्ट्स होते हैं जब जबरदस्ती आदतों को चेंज करने की कोशिश करते हैं। देखो, खुद पर काबू जबरदस्ती पाने की कोशिश करते हैं तब होता क्या है, जैसे आप नो फैप को फॉलो करते हो कि आपसे ना मैं मैस्टरबेट करूंगा, ना मैं पॉर्न देखूंगा, ये सब चीज़ आप करते हो देख करके कहीं से, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके सामने फिर भी आ जाती है। इंस्टाग्राम चला लिया, कुछ आपके सामने आ गया और आपकी विल पावर को वो तोड़ ही देती है, क्योंकि आप अपने आप को कन्विंस करने लग जाते हो और आपका दिमाग आपको कन्विंस कर ही लेता है। कन्विंस करने का मतलब है कि वो कुछ ना कुछ फैक्ट आपको बोल करके मना ही लेता है। कोई ना कोई बात बीच में आ ही जाती है जिसके बाद में आपको लगता है कि यार बात तो बड़ी सही है। जैसे अगर आप डाइटिंग पर हो, आपको ये नहीं खाना है, लेकिन वो खाना आपके सामने है, आपके दोस्त खा रहे हैं, तो होता क्या है कि आपका दिमाग आपको कन्विंस कर ही लेता है खाने के लिए, क्योंकि हमारे दिमाग में इतना नॉलेज भरा हुआ है, इतना ज्ञान भरा हुआ है, जिसमें से कोई ना कोई एक बात याद आ ही जाती है कि अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है। कोई भी एक लॉजिकल बात याद आ जाएगी और लगेगा कि यार हाँ यार, मतलब आज खा लेता हूँ ना, क्या हो जाएगा। तो ये दिमाग हमें कन्विंस कर ही लेता है वो करने के लिए। तो विल पावर यहाँ वर्क नहीं करती, इसलिए हम इंसान अपने आप को मना ही लेते हैं कुछ ना कुछ लॉजिकल बातें बोलकर। सभी को पता है कि करेला हेल्दी होता है, रनिंग अच्छी होती है, लेकिन हमारा माइंड करेला की बजाय टेस्टी चीजों को ज्यादा चूज करेगा, रनिंग की बजाय आराम करना चूज करेगा, क्योंकि वो चूज हो जाता है, वो दिमाग कन्विंस कर लेता है, अपने आप को मना लेता है, ठीक है यार करते हैं। अब बात आती है कि असल में प्रॉब्लम कहाँ रही है, हमारी विल पावर जो है वो फेल क्यों होती है। आइए इसको समझते हैं। मार्क मैंसन की बुक एवरीथिंग इज फक्ड, अ बुक अबाउट होप, इस बुक में मार्क ने डैनियल कैनेमैन की 2 ब्रेन्स की फिलोसॉफी के बारे में बताया है। डैनियल कैनेमैन वही फेमस ऑथर है जिन्होंने थिंकिंग फास्ट एंड स्लो लिखी है, आपको पता होगी। डैनियल कैनेमैन कहते हैं कि हमारा ब्रेन जो है वो 2 तरीके से काम करता है, एक होता है थिंकिंग ब्रेन और दूसरा होता है फीलिंग ब्रेन। नंबर 1 बात करते हैं एक बार थिंकिंग ब्रेन क्या होता है। इसके नाम से आपको पता लग रहा होगा कि यार इसका काम है सोचना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, अब इस वीडियो को देखते हुए आपके मन में जो भी ख्याल आ रहा है कि जैसे कि ये वीडियो काफी अच्छी है, कंटेंट काफी अच्छा है, इस बंदे की वॉइस काफी अच्छी है, कोई भी आ रहा है आपके दिमाग में, अगर आपको मेरी वीडियोस को देखने के बाद में आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो रही है, जिसके बाद में आप जो भी सोच रहे हो कि अब मैं मेहनत करूंगा, मैं ये करूंगा, वो करूंगा, प्लानिंग बनाऊंगा, स्ट्रेटेजी बनाऊंगा, वर्कआउट करूंगा, जो भी करूंगा, तो वो जो काम है वो हो रहा है थिंकिंग ब्रेन से। यानी आपको जो भी ख्याल आता है जिसमें आप जोड़ बाकी गुणा भाग पूरा एक हिसाब लगाते हो, एक तरह से लॉजिकल सोचते हो, तो वो होता है थिंकिंग ब्रेन से। ये लॉजिकल ब्रेन आप इसको बोल सकते हो। इसको इमोशन समझ नहीं आते हैं, ये सिर्फ गणित समझता है, इसको सिर्फ हिसाब समझ आता है। लेकिन इतना सब काम आने के बाद भी थिंकिंग ब्रेन जो है उसकी फीलिंग ब्रेन के सामने नहीं चलती है। क्यों नहीं चलती है वो हम आगे जान रहे हैं। नंबर 2 बात करते हैं फीलिंग ब्रेन की। ये ब्रेन सिर्फ इमोशन को समझता है, जैसे डर हो गया, प्यार हो गया, काइंडनेस, गुस्सा, अट्रैक्शन, लालच, कोई भी फीलिंग हो वो काम फीलिंग ब्रेन का होता है। इसको आपकी कमिटमेंट से लेना देना नहीं होता है, आपके साथ क्या नुकसान होगा, क्या आपने सोच रखा है जिंदगी में क्या बनना है, क्या करने से क्या होता है, ये सब चीजें इसको पता नहीं होती है। आप कितना ही कंट्रोल करने की कोशिश करो, इसको कोई लेना देना नहीं होता है, ये आपसे करवा ही देगा, कैसे भी करके आपको कन्विंस करके ये आपसे करवा ही देगा। ये जो फीलिंग वाला ब्रेन है। अब बात करते हैं कि फीलिंग ब्रेन को कैसे यूज करें। ये जो फीलिंग ब्रेन है जो भारी पड़ता है, इसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है, कैसे भी करके कन्विंस कर लेता है, इसको कैसे यूज करें। इसका सिर्फ एक ही इलाज है, जो कि ये है कि जब भी इंसान कॉन्शियस होता है, उसे जब होश होता है, तब उसको एकदम अच्छे से हर सिचुएशन का फ्यूचर समझ आता है। एक कॉन्शियस इंसान फीलिंग ब्रेन के साथ में कैसे खेलेगा वो सुनो। जैसे कोई इंसान है, उसको 4 घंटे की पढ़ाई करनी है, उसको 4 घंटे में ये कंप्लीट करना है ताकि आगे और वो चीजें कर पाएगा। ये तो कह रहा है थिंकिंग ब्रेन। फीलिंग्स क्या कह रही है कि नेटफ्लिक्स ओपन कर लेता हूँ, मनी हाइस्ट का 5वां सीजन आया वो देख लेता हूँ, कंप्लीट कर लेता हूँ, एक एपिसोड देख लेता हूँ, एक एपिसोड को देखने के बाद में पढ़ लूंगा। और ये फीलिंग बहुत ज्यादा भारी है। एक फीलिंग तो ऑलरेडी ये थी कि मन नहीं कर रहा था दिमाग खपाने का, और दूसरा ये कि मनी हाइस्ट के 4 सीजन देखे हुए हैं तो एक एक्साइटमेंट बनी हुई है ऑलरेडी कि 5वां सीजन आएगा तो उसको देखूंगा, और वो आ भी उसी वक्त गया जब एग्जाम थे। तो ये इतनी सारी फीलिंग्स आपके सामने जब है तो उसके सामने विल पावर क्या टिकेगी। इसके सामने आपका डिसिप्लिन नहीं टिक पाएगा। कितनों की टिकनी इनके सामने। ये जो फीलिंग्स इतनी भारी पड़ती है कि किसी की टिकती नहीं इनके सामने, तो करना क्या है।
तो इन सारी फीलिंग्स को आप तभी दबा सकते हो, इन सारी फीलिंग्स को आप सिर्फ तभी मार सकते हो जब आपके पास में इनसे भारी फीलिंग्स हो। आप फीलिंग्स को सिर्फ और सिर्फ फीलिंग से ही मार सकते हो। फीलिंग को काटती है। आप अब तक थिंकिंग ब्रेन से फीलिंग ब्रेन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, यानी कि जो मन हो रहा है कुछ करने का, फीलिंग कैरी कुछ करने का, लेकिन आप वहाँ दिमाग लगा रहे थे कि यार नहीं करना चाहिए क्योंकि ये वो। तो आप क्या कर रहे थे, फीलिंग ब्रेन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे थिंकिंग ब्रेन से। पर आपको फीलिंग ब्रेन से ही फीलिंग ब्रेन को कंट्रोल करना होता है। उस रात अगर 4 घंटे पढ़ना है, कुछ सोचा हुआ है जो वो कंप्लीट करना है, तो एक तो नहीं पढ़ने का मन, ठीक है ये फीलिंग, दूसरा सोने का मन, तीसरा एंजॉय करने का मन, नेटफ्लिक्स देखने का मन, ये सारी फीलिंग्स एक तरफ। तो अब तक हो ये रहा था कि इन सारी फीलिंग्स से, यानी कि फीलिंग ब्रेन से लड़ रहे थे आप थिंकिंग ब्रेन से कि मुझे इतना पढ़ना है, पढ़ना पड़ेगा, जरूरी है। वो थिंकिंग ब्रेन है। पर आपको करना ये चाहिए था, जो कि आप अब से करोगे, कि आपको ये सारी फीलिंग्स आपको रोक रही थी, जो भी फीलिंग्स है वो रोक रही थी, जो भी आपका मन कर रहा था कुछ भी करने का, तब आप ऐसी फीलिंग लाओ जो इनसे भारी हो। उस रात पढ़ने से रोकने वाली जितनी भी फीलिंग्स थी, उन सबसे बड़ी आपकी ये फीलिंग होनी चाहिए कि जब मैं ये 4 घंटे पढ़ करके कंप्लीट कर दूंगा, या फिर 5 घंटे जो भी है, कि मुझे अपनी जिंदगी में ये बनना है, ये मेरी फीलिंग है, मुझे बनना है। जब मैं ये बन जाऊंगा मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ये मेरा सपना है। लेकिन ये सपना पूरा तब होगा जब मैं अब पढ़ने बैठूंगा। प्लस दूसरी फीलिंग कि अगर मैंने अब मेहनत नहीं की तो मेरे हाथ से वक्त चला जाएगा, मेरी वॉट लग जाएगी जिंदगी पर। एक तो ये कि बड़ा बन गया तो मजा आ जाएगा, और दूसरा अगर नहीं बना तो जिंदगी खराब हो जाएगी। ये 2 फीलिंग्स ऐसी स्ट्रांग होनी चाहिए कि मनी हाइस्ट की एक्साइटमेंट, बाहर जाना, खेलना कूदना, जो भी चीज़ है, मोबाइल में गेम खेलना, टीवी वगैरह, ये सारी फीलिंग्स फीकी पड़ जानी चाहिए। सोने का मन करना, दिमाग खपाने का मन नहीं करना, ये सब साइड में चला जाएगा अगर आपने 2 चीज़ें स्ट्रांग कर ली, 2 फीलिंग बहुत बड़ी बना ली कि एक तो मैं बन गया तो अब क्या होगा, एक नहीं बना तो क्या हो जाएगा। यार आप फीलिंग्स को काबू में नहीं कर सकते, आप फीलिंग ब्रेन को काबू में नहीं कर सकते। आप दूसरी फीलिंग्स, पॉजिटिव फीलिंग्स, अच्छी फीलिंग्स, जिसका आउटपुट अच्छा आएगा, वो फीलिंग डाल करके आप एक्शंस करके जीत सकते हो।